नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद सैफुद्दीन हाशमी और मैं यहाँ आया हूँ सर्विकल कैंसर अवेयरनेस के बारे में मालूमात करने के लिए। और हम शुरू करते हैं अपनी मालूमात हमारी सीनियर डॉक्टर सतीश पवार, जो काइजन ऑन्कोलॉजी नेटवर्क के एचओडी है और चीफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है केयर हॉस्पिटल हैदराबाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सवालात। हम सर से शुरू करते हैं कि सर सर्विकल कैंसर अवेयरनेस क्यों इतना ज़रूरी है सर कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता होना सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हर औरत को सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है? सर्वाइकल कैंसर मतलब जो गर्भाशय है, गर्भाशय के मुंह को बोलते हैं सर्विक्स, तो उसको वहाँ पे जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इसके बारे में जो अवेयरनेस होना चाहिए, जो पता रहने चाहिए कि सिम्टम्स उसके मतलब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एंड वो उसका पर्टिकुलर सिम्टम्स होने से कैसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके बारे में हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए सर्विकल कैंसर में? सर्वाइकल कैंसर, पहले तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता लगाना फर्स्ट थिंग। तो उसके सिम्टम्स मतलब एक औरत को क्या क्या मतलब सर्वाइकल कैंसर समझो हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है। अच्छा। तो लगभग ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके एक वायरस है, उस वायरस से होता है। तो ये जो वायरस है एक इंसान से दूसरे इंसान में जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ठीक है, जब यौन संबंध होता है तब वो फैलने लगता है। तो ये जो जब यौन संबंध के वक्त कहीं अगर कहीं छोटा सा भी चोट लगे उसके द्वारा उसके साथ में वो वायरस भी अंदर बॉडी के अंदर जाता है। वायरस एक बार बॉडी में एंटर करने के बाद और जो सर्विक्स में चेंजेस आते हैं वहाँ वो पीरियड होता है 10 साल, और वो जो चेंजेस आने के बाद से कैंसर में जो परिवर्तन होता है वो और एक 10 साल होते हैं। तो हमें 20 साल मिलते हैं कोई भी औरत में अगर डिटेक्ट करने के लिए, मतलब अगर सिम्टम्स है तो अर्ली डिटेक्शन, नहीं तो प्री कैंसर स्टेज डिटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है, इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके सर। तो क्या ये कैंसर जो सर्विकल कैंसर है ये एक जानलेवा बीमारी है सर, और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं आप बताएंगे लोगों को? हाँ, तो सर्वाइकल कैंसर होता इसलिए है क्योंकि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, ठीक है, और जो इंसान ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हाँ, दैट मीन्स इम्यूनिटी जिसमें अंदर कम है, या एक अगर कोई HIV पेशेंट है तो इन लोगों में सर्वाइकल कैंसर्स होने के ज़्यादा संभावना है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा क्या है? लाइफस्टाइल, मतलब हाइजीन न मेंटेन करना, माहवारी आने के बाद जो पैड्स, सैनिटरी पैड्स यूज़ करने चाहिए वो अगर यूज़ नहीं करना, वहाँ की सफाई अगर अच्छे से नहीं करना, ये सब रिस्क फैक्टर्स में मतलब सर्वाइकल कैंसर होने के ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है इन लोगों में। और मल्टीपैरिटी, और जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनको, उनको भी सर्वाइकल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो हम इस सर्वाइकल कैंसर में सर किन वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए? हाँ, तो सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन होता है। तो ये वैक्सीनेशन जनरली 9 से 11 साल के बीच में बच्चा और बच्ची दोनों को भी लेना चाहिए, गर्ल एंड अ बॉय दोनों को भी लेना चाहिए। अच्छा। और 14 साल तक आइडियल एज 2 डोसेस ही होते हैं, 0 और 6, दैट मीन्स पहला डोज और 6 महीने के बाद दूसरा डोज। इसके अलावा हम ये जो वैक्सीन है इवन फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर मतलब फर्स्ट टाइम सेक्स करने से पहले भी अगर ले सकते हैं तो इसका इफेक्ट 100% होता है। और ये रिकमेंडेड जो है कि 45 साल के औरत को तक भी हम लोग रिकमेंड करते हैं वैक्सीन लेने के लिए। उसका फ़ायदा ज़रूर कम हो लेकिन होता ज़रूर है। ओके सर। तो महिला ऐसा क्या करना चाहिए सर जिसकी वजह से उन्हें अर्ली डिटेक्शन ये चीज़ हो पाए? तो ये जो है ये अभी वैक्सीनेशन के अलावा अगर किसी ने वैक्सीनेशन भी लिया हो तो भी सर्वाइकल स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग माने डिटेक्शन ऑफ कैंसर एट एन अर्ली स्टेज। अच्छा। हाँ, तो इसका जो स्क्रीनिंग होता है एक पैप स्मीयर और दूसरा है HPV DNA टेस्ट। सो ये दोनों टेस्ट
हर 5 साल में कराना चाहिए। अगर आपको HPV DNA अगर समझो कॉस्टली लगे तो सिर्फ पैप्समेयर जो है वो ये काफ़ी सस्ता टेस्ट है और हर 3 साल में ये टेस्ट कराना ज़रूरी होता है टू डिटेक्ट कैंसर एट एन अर्ली स्टेज। सर कुछ खाने पीने का कुछ परहेज़ करना चाहिए इसके अंदर, या कुछ सब क्या नॉर्मली सब लोग खा सकते हैं खाना? हाँ, तो खाने का कोई ताल्लुक नहीं है सर्वाइकल कैंसर से। ओके। ठीक है, तो वही जो चीज़ें मैंने बताया कि हाइजीन मेंटेन करना, जी जी। हाँ, और वैक्सीनेशन लेना और जो भी टेस्ट करते आते हैं हैं, मतलब जी। अर्ली डिटेक्शन के लिए टेस्ट करना। अगर समझो किसी इंसान को ये सिम्टम्स है, स्पेशली ब्लीडिंग होना, वजाना से ब्लीडिंग जी। होना, तो इसको कहते हैं ब्लीडिंग कैसे होता है, जनरली माहवारी तो होती है हर औरत को। सो माहवारी के बीच में अगर ब्लीडिंग हो जी। और इसके कारण दो हो सकते हैं, या तो हार्मोनल चेंजेस के हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है, नहीं तो कैंसर के कारण भी हो सकता है। जी। उसके अलावा पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग मतलब संबंध होने के बाद, यौन संबंध होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो तो भी हमें सतर्क होना चाहिए कि सतर्क कैंसर होना। हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या अच्छा। सर्विक्स में कोई चेंजेस हो सकते हैं। अच्छा सर, तो इसका मेजर मतलब ट्रीटमेंट क्या है सर, जो सर्विकल कैंसर का? या तो अभी अगर समझो सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स है, आप गए हो गायनेकोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट ने एग्जामिन करके पता करा है कि वहाँ पे कुछ ऑलरेडी गांठ जैसी आ गांठ गई जैसी है आ वहाँ गई। पे, जी। तो फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, बायोप्सी लेते हैं, मतलब टुकड़ा निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर उस टुकड़े में हमें पता चले कि कैंसर है जी। तो हमें स्टेजिंग करना होता है, मतलब कैंसर का स्टेज क्या है वो पता करने के लिए MRI करते हैं। अच्छा। और MRI करने के बाद अगर समझो वो फर्स्ट स्टेज में है तो इसका इलाज सर्जरी से कर सकते हैं, मतलब Okay. ऑपरेशन करके पूरी तरह उसको निकाल सकते हैं फर्स्ट स्टेज में। निकाल सकते हैं। हाँ। जी ओके। और सेकेंड स्टेज तक, स्टेज 2A तक भी ऑपरेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर जैसे साइड में मतलब सर्वाइकल कैंसर का जो फैलाव होता है आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को में जाता है, मतलब इसको पैरामेट्रियम इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। अच्छा। अगर वो सेकेंड स्टेज में है तो रेडिएशन, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में रेडिएशन करते हैं, फोर्थ स्टेज में जाके कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं सर्वाइकल कैंसर। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये डिटेक्ट अगर समझो जल्दी करे, जल्दी हुआ। हाँ, हो जाए तो कम से कम मतलब उस औरत की जान बच सकती है। 85 to 90% सर्वाइवल रेट है इसका, मतलब ये कैंसर अच्छा। पूरी तरह क्योर होने के चांसेस ज़्यादा है अगर ट्रीटमेंट अच्छे समय पे लेकर। और अगर समझो फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट भी सिंपल हो जाता है और क्योर रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी सर्विकल कैंसर के अवेयरनेस के बारे में। थैंक यू।